औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक मैथ्स गाइड में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सवाल है दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक आदाद मालूम करें। ठीक है, दर्ज झैल के दरमियान यानी कि 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नातिक आदाद मालूम करने हैं। 1/3 प्लस 1/4 इनके दरमियान नातिक आदाद मालूम करने। क्लियर हो गया। तो नातिक आदाद मालूम करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों आदाद का औसत मालूम करना होगा। इनका औसत कैसे मालूम करते हैं कि हमारे पास जितने आदाद होंगे ना उनकी तादाद पर तकसीम करते हैं। तो मेरे पास 1/3 पहला अदद, 1/4 दूसरा अदद, यानी कि 2 अदद हैं। तो इन दोनों आदाद की तादाद पे तकसीम करूँगी दोनों को जमा करने के बाद। तो आप लोग ये देखें, 1/3 जमा 1/4, इन दोनों आदाद को मैंने क्या किया, जमा कर लिया और उनकी जो तादाद थी 2 तो मैंने 2 पर डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, चूँकि ये बटे में है, बटे के आदाद को वैसे जमा नहीं किया जा सकता, इनका एलसीएम लिया जाता है मुखरिज का। मुखरिज कहते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को, शुमार कुनूंदा कहते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को। क्लियर हो गया। 3 और 4 का हम लोग क्या लेंगे, रफ़ अमल में एलसीएम लेंगे। ये 3 और 4 है। मैं हर स्टेप को इसलिए वाज़ी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो बच्चे जो प्राइमरी के बाद 5 पढ़ने के बाद हिफ्ज़ में चले जाते हैं तो उसके बाद और 9th में एडमिशन लेते हैं तो इनको एलसीएम वगैरह के कंसेप्ट चूँकि भूल चुके होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हर बच्चे के लिए आसान तरीका हो। 3 एकम 3, 4 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब एलसीएम मेरे पास क्या निकला है, 12। ठीक है। अब इस 12 को इस 3 पे डिवाइड करना है मुखरिज से। एलसीएम को मुखरिज से डिवाइड करना है। क्लियर। जब मैं 12 को 3 से डिवाइड करूँगी, मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट करेंगे। 3 चौके 12। ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो 4 आया है, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 एकम 4 जमा। इसी तरह 12 को जब 4 पे डिवाइड करूँगी तो 4 3 12, जो 3 होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 एकम 3। ठीक है। ये बटा है मेन वैल्यू। ठीक है। इस बटे से क्या मुराद है, तकसीम 2। बटे से मुराद यही होता है ना, यानी कि अगर मैं एग्जांपल करती हूँ 1/2, इससे क्या मुराद है, 1 तकसीम 2। क्लियर हो गया बच्चा। अब ये शुमार कुनूंदा है, मुखरिज में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। क्लियर हो गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7/12। क्लियर। तकसीम को ज़रम में चेंज किया तो 1/2। क्लियर। अब 7 एकम 7, 12 दूना 24। क्लियर हो गया। पहला जो मुखरिज अदद है मेरे पास क्या आया है, 7/24। अब मैं 7/24 और 1/4 क्या है, 7/24 और 1/4 के दरमियान दूसरा नातिक अदद मालूम करूँगी। तो 1/4 जमा 7/24। क्लियर हो गया। 1/4 जमा 7/24। 4 और 24 का एलसीएम लेते हैं। ये 4 है, ये 24 है। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। एलसीएम क्या निकला है मेरे पास, 24 निकला है। 24 को 4 पे डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा। उस आंसर को शुमार कुनूंदा से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 एकम 6 आएगा। 24 को 24 पे डिवाइड किया तो 1 आया। उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। 6 और 7 13, 13/24। ये मेरे पास आया है दूसरा नातिक अदद। ठीक है। अब 1/3 और 1/4 के दरमियान, यहाँ चूँकि जब जमा लगाया है तो इसको तकसीम करना था 2 से और सवाल था 1/3।
और 1/4। क्लियर हो गया। अब मैं वैल्यूज़ को लिखूँगी 1/3 और 1/4 के दरमियान 1/3 ये रहा 1/3 और 1/4 के दरमियान कौन से नाते के अदद हैं 7/24 7/24 और 13/24। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और मैट्रिक मैथ्स गाइड को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।